बच्चों नमो नमः। आज हम कक्षा सप्तमी की पुस्तक सुरभि का पाठ तृतीय का अभ्यास करेंगे। इस पाठ का वीडियो हमने पहले अपलोड किया है, लेकिन बहुत बच्चों का विशेष आग्रह था कि इसका अभ्यास भी करवा दीजिए, अतः हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। आइए अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यासः पहला, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति पाठं पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च। पहला, वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। शुद्धम। दूसरा, वृक्षाः भूमेः उद्भवन्ति। शुद्धम। तीसरा, वृक्षाः अपि भोजनं कुर्वन्ति। शुद्धम। चौथा, सर्वे वृक्षाः फलानि यच्छन्ति। अशुद्धम। पांचवा, वृक्षाः अपि जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। शुद्धम। छठा, वृक्षाः अस्माभिः रक्षणीयाः भवन्ति। शुद्धम। प्रश्न द्वितीय, मंजूषायाः चित्वा वदन्तु लिखन्तु च वृक्षाः अस्मभ्यं किं किं यच्छन्ति। मंजूषा से चुनकर बोलिए और लिखिए पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। पहला, वृक्षाः परेभ्यः स्वच्छवायुं यच्छन्ति। दूसरा, वृक्षाः शीतलां रिक्तस्थान यच्छन्ति। उत्तर है वृक्षाः शीतलां छायां यच्छन्ति। तीसरा, वृक्षाः मधुरानि रिक्तस्थान यच्छन्ति। उत्तर है वृक्षाः मधुरानि फलानि यच्छन्ति। चौथा, वृक्षाः वातावरणं रिक्तस्थान कुर्वन्ति। उत्तर है वृक्षाः वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। पांचवा है वृक्षाः कोमलानि रिक्तस्थान यच्छन्ति। उत्तर है वृक्षाः कोमलानि पुष्पाणि यच्छन्ति। छठा, वृक्षाः रिक्तस्थान अतीव उपकारं कुर्वन्ति। उत्तर है वृक्षाः प्राणिनां अतीव उपकारं कुर्वन्ति। प्रश्नः तृतीयः, उचित अर्थैः सह मेलनं कुर्वन्तु। उचित अर्थों के साथ मेलन करना है। पहले कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसके सामने मंजूषा में कुछ शब्द दिए हैं। अब जो पहले शब्द दिए हैं उनके सामने जो सही शब्द है उनको हमें लिखना है। पहला, वृक्षाः। उत्तर है तरवः। दूसरा, भुक्त्वा। उत्तर है खादित्वा। तीसरा, बहवः। उत्तर है अनेके। चौथा, पृथिव्याम। उत्तर है भूमौ। पांचवा, रसम। उत्तर है जलम। चतुर्थ प्रश्न, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलिए और लिखिए। पहला, वृक्षाः कस्याः उद्भवन्ति। पेड़ कहाँ से उत्पन्न होते हैं। उत्तर है भूमेः। दूसरा, शाखाः कस्मात् उद्भवन्ति। उत्तर है प्रकांडात्। तीसरा, पुष्पाणि कुत्र भवन्ति। उत्तर है प्रशाखासु। चौथा, मूलानि भूमेः किं ग्रहणं कुर्वन्ति। उत्तर है रसम। पांचवा, पादपाः कै जलं पिबन्ति। उत्तर है पादैः। पंचम प्रश्नः, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला, वृक्षाः कथं जीवन्ति। वृक्षाः भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। दूसरा, वृक्षाः पादपाः किमर्थं कथ्यन्ते। वृक्षाः पादैः पिबन्ति अतएव पादपाः कथ्यन्ते। तीसरा, वृक्षाः कथं फलन्ति।
मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्य अवयवेभ्य यच्छन्ति येन एते वृक्षाः फलन्ति। चौथा, वृक्षा कथं प्राणिन इव आचरन्ति। वृक्षाः अपि मनुष्या एव सुखानि दुःखानि च अनुभवन्ति। एते प्राणिन इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। पांचवा, वृक्षाः कथं प्राणिनाम् उपकारं कुर्वन्ति। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया बल्कलैः काष्ठैः च प्राणिनाम् उपकारं कुर्वन्ति। प्रश्नः षष्ठः, स्थूलपदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। स्थूल पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। जो मोटे अक्षरों का पद है उनके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक पदों का प्रयोग करना है। तो जो प्रश्नवाचक पद है उनको मैंने लाल रंगों से रंगा है और वाक्य पूर्ण होने के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। पहला, वृक्षा अस्माकं जीवनम सन्ति। यहाँ वृक्षा के स्थान पर के होगा। के अस्माकं जीवनम सन्ति। वृक्षा पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का है, इसलिए किम का भी पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में के होगा। दूसरा, वृक्षाणां मूलानि पृथिव्यां भवन्ति। वृक्षाणां मूलानि कुत्र भवन्ति। यहाँ पृथिव्यां स्थानवाचक है, इसीलिए सप्तमी विभक्ति में है, इसीलिए कुत्र का प्रयोग होगा। तीसरा, प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति। यहाँ शाखाः स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन में है, इसीलिए प्रकांडात् काहा उद्भवन्ति। किम का स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन में काहा होगा। चौथा, वृक्षा प्राणिन इव आचरन्ति। वृक्षा पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में है, इसीलिए किम का भी पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में के का प्रयोग होता है, इसलिए हमने के का प्रयोग किया। के प्राणिन इव आचरन्ति। पांचवा, वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति। वृक्षाणां यहाँ षष्ठी बहुवचन का प्रयोग हुआ है पुल्लिंग में, इसीलिए हमने किम का षष्ठी बहुवचन का जो रूप है उसका प्रयोग किया है। केशाम बहवः भेदाः सन्ति। छठा, वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति। यहाँ वृक्ष रक्षणे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हमने भी यहाँ पर किम का सप्तमी विभक्ति कस्मिन का प्रयोग किया है। कस्मिन अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति। प्रश्न सप्तमः, उदाहरणानुसारं निम्नलिखित पदानां वर्णान् पृथक कृत्वा लिखन्तु। इसको व्याकरण की भाषा में वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन कहते हैं। जब हम वर्णों को अलग करते हैं तो वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब इन वर्णों को हम मिला देते हैं तो उसे वर्ण संयुक्त कहते हैं। इसको करने से पहले हमें वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है तथा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का वर्णों का प्रयोग कैसे हम करते हैं उसको भी हमें जानना चाहिए। जब हम किसी शब्द को लिखते हैं और उससे पहले स्वर वर्ण आता है, उस समय हम स्वर वर्णों का मूल रूप का प्रयोग करते हैं, और यदि किसी व्यंजन के बाद स्वर वर्ण का प्रयोग हो रहा है तो हम उसको मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। इस विधि को समझने के लिए क्लासरूम सबसे उपयुक्त है। अतः संक्षेप में मैंने यहाँ जो शब्द दिए हैं उनका विच्छेद करने का प्रयत्न किया है, और इसका विस्तार से अगर समझना है तो अपने गुरुजनों से सीख सकते हैं। अब जो लिखा है उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे। मूल्यात्मकः प्रश्नः भवन्तः अपठन् यद् वृक्षाः सदैव प्राणिनाम् उपकारं कुर्वन्ति, एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्, अतः भवन्तः वृक्षाणां रक्षणाय किं किं कुर्वन्ति। आप सभी ने पढ़ा है कि पेड़ हर समय प्राणियों का उपकार करते हैं। इनकी रक्षा में
ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतः आप सभी पेड़ों की रक्षा के लिए क्या क्या करते हैं? गतिविधि स्वस्वगृहे एकस्य पादपस्य आरोपणम कुर्वन्तु। अपने अपने घरों में एक पेड़ अवश्य लगाएं। दूसरा, वृक्षाः अस्मभ्यं यान् पदार्थान् यच्छन्ति पुस्तिकायां तेषां नामानि लिखित्वा संग्रहणं कुर्वन्तु। पेड़ हमें जिन पदार्थों को देते हैं पुस्तिकायां अर्थात संचिका में तेषां नामानि लिखित्वा उनके नाम लिखकर संग्रहं कुर्वन्तु, संग्रह कीजिए।